राजस्थान सहित देश भर में मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब 4 जून को नतीजे जारी होंगे। आखिरी चरण का मतदान 1 जून को शाम 6 बजे संपन्न हुआ, जिसके बाद एग्जिट पोल भी जारी हुए। इन एग्जिट पोल में किस पार्टी को बढ़त मिल रही है और किस पार्टी का सपना टूट गया, आइए देखते हैं। राजस्थान में एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को झटका मिलता हुआ दिख रहा है। जहां बीजेपी को 51% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं इंडिया ब्लॉक को 41% वोट मिलने के अनुमान है। अगर सीटों की बात करें तो एनडीए को 16 से 19 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया ब्लॉक को 5 से 7 सीटें मिलती दिख रही हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2019 में एनडीए ने राज्य में क्लीन स्वीप किया था, वहां इस बार 5 से 7 सीटों का नुकसान होने की संभावना है। आइए हम आपको 10 पॉइंट्स में समझाते हैं। पहला है जाटों की नाराजगी। इस बार लोकसभा चुनाव में जाट वोट बैंक बीजेपी से खिसका नजर आया, जिसका असर शेखावटी समेत बाड़मेर और नागौर में भी देखने को मिला। राहुल कस्वा का टिकट चूरू से कटने की वजह बीजेपी के राजपूत नेता राजेंद्र राठौड़ को माना। किसान आंदोलन और अग्निवीर योजना भी इसकी वजह रही। दूसरा है सचिन पायलट फैक्टर। विधानसभा चुनाव में पायलट समर्थकों ने गहलोत के खिलाफ वोट दिए थे, मगर इस बार ये कांग्रेस के साथ खड़े रहे। सचिन पायलट का जमकर प्रचार करना भी बड़ा फैक्टर रहा। विधानसभा चुनाव में साथ देने के बावजूद गुर्जरों को भजनलाल सरकार में हिस्सेदारी नहीं मिली। तीसरा है मीणा वोटरों में असंतोष। राजस्थान में इस चुनाव में पहली बार कांग्रेस के मजबूत वोट बैंक रहे मीणा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की वजह से बीजेपी के साथ आए थे, मगर मीणा को मंत्रिमंडल में विभाग अच्छे नहीं मिले और सरकार में पूछ भी नहीं रही। चौथा है वसुंधरा गुट का विरोध। राजस्थान में 1 दर्जन सीटों पर वसुंधरा गुट ने पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया या फिर पार्टी के लिए कोई काम नहीं किया। खुद वसुंधरा राजे ने उम्मीदवार के लिए प्रचार नहीं किया। पांचवा है भजनलाल सरकार के अनुभव की कमी। पहली बार मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा के लिए मुख्यमंत्री बनते ही चुनाव में उतरना भारी पड़ गया। सभी बड़े नेता चुनाव लड़ रहे थे। वसुंधरा ने अपने बेटे दुष्यंत को लोकसभा चुनाव तक सीमित कर लिया था। प्रचार बिखरा हुआ था। छठा है अशोक गहलोत का नहीं होना। राजस्थान के चुनाव प्रचार में अशोक गहलोत का एक्टिव नहीं होना या किसी पद पर नहीं होने से जनता में 5 साल के गहलोत सरकार के शासन की नाराजगी नहीं दिखी। गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत के लोकसभा क्षेत्र जालौर सिरोही तक खुद को कैद कर लिए थे। सातवां है राजपूतों की नाराजगी। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के बयान पर विवाद का असर राजस्थान में भी दिखा। इसके अलावा बाड़मेर से रविंद्र सिंह भाटी के टिकट कटने से भी बीजेपी से राजपूत नाराज हुए। आठवां है आरक्षण खत्म की अफवाह। सोशल मीडिया पर मोदी के सत्ता में आने पर आरक्षण खत्म करने के अफवाह से भी SC/ST में कुछ नुकसान हुआ। अगला है विधायकों की नाराजगी। पार्टी में कमाई करने की ताक में बैठे विधायक भ्रष्टाचार और अवैध खनन पर लगाम लगने से नाराज थे। भजनलाल ने ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे की कमाई भी बंद कर दी है। 10वां है जीत के प्रति अति आत्मविश्वास। राजस्थान में सबसे पहले चुनाव था, तब समझ रहे थे कि मोदी तो आ ही रहे हैं। वोटिंग कम हुई, बीजेपी भी उतना एक्टिव नहीं थी। पहले फेज के बाद ही बीजेपी एक्टिव हुई थी।